हिंदू राष्ट्र में बस हिंदू हिंदू करके बस वोट लेना है और बाकी बस जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर बैठाना है शीर्ष पे। प्रेम कुमार जी की सौगात है, हर हर जगह पे आपको मिल जाएगा कि मतलब यहाँ गंगा जमुना का तहजीब बहता नजर आएगा रोड पे। ना तो नाला और ना तो रोड, हम लोग नर्क में रह रहे हैं समझिए। जीरा डालने की जरूरत है और कल से रोपाई, धान की रोपाई शुरू करवाएंगे हम लोग। इतना ज्यादा कीचड़ रोड पे आ जाता है कि लोगों को पैदल चलना मतलब बहुत। मंदिर से कितना डॉक्टर और इंजीनियर बन के निकलेगा। ब्राह्मण अपना काम करेंगे, बस खाली गाल बजा के खाएंगे, खाली गाल बजाएंगे। कभी कुदाल चलाते हुए देखा है आपने कभी ब्राह्मण को? कभी देखा है मजदूरी करते? कभी ईटा धोते हुए देखा है ब्राह्मण को आपने? यहाँ दे दीजिए, आपका पिताजी को स्वर्ग मिलेगा, उसको अपने स्वर्ग को पता नहीं है और स्वर्ग दिखलाएगा। आपका इतना काल है, ये सब दूर हो जाएगा। इतना गाय गौदान कर दीजिए। देख रहे होंगे हालात इसकी, जगह जगह पे पानियों का जमाव है और नल्ली जैसा हर जगह माहौल है। 35 साल से विधायक हैं बीजेपी के। 35 साल से विधायक प्रेम कुमार जी हैं। ये प्रेम कुमार जी की सौगात है, हर हर जगह पे आपको मिल जाएगा कि मतलब यहाँ गंगा जमुना का तहजीब बहता नजर आएगा रोड पे। ये प्रेम कुमार जी की सौगात है। ना तो नगर निगम का और ना तो अपना नगर विधायक का कोई ध्यान है। 35 साल से यहाँ वो विधायक हैं और पता नहीं किस हालात में हम लोग जी रहे हैं, उनको अभी तक खबर नहीं है। आप काम नहीं किए हैं, देख सकते हैं हालात रोड के, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ देख सकते हैं। ना तो नाला और ना तो रोड, ना तो कुछ मतलब हम लोग नर्क में रह रहे हैं समझिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ग्रामीण विकास योजना के तहत तो हर गांव में सड़क बनवा दिए हैं। 7 निश्चय योजना के तहत हर घर में पानी चल गया है। अब हाँ, हर घर में पानी पहुंच रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी लोग बच्चे मतलब यहाँ पे बस जीरा डालने की जरूरत है और कल से रोपाई, धान की रोपाई शुरू करवाएंगे हम लोग। यहाँ भी है, इधर भी देखिए, यहाँ पूरा देखिए हालात देखिए इधर। ये 35 साल का विकास ये 35 साल का विकास है प्रेम कुमार जी का। और ये रोड, ये हालात, ये लाइट, सब कुछ उन्हीं का 35 साल का विकास है। और ये हम दुर्भाग्य है हम लोगों का कि 70 साल में मात्र एक बार रोड बना है, वो भी सांसद के फंड से और भी कॉलेज के रहते हुए। अच्छा ये बताइए, चुनाव है तो इस बार क्या सोचे आप लोग? विधायक जी के बारे आप बोल रहे हैं काम नहीं किए हैं, हम सवाल भी नहीं पूछे, आप बोल दिए काम नहीं किए हैं। इस बार हम सोच रहे हैं कोई युवा हमारे साथ में आए और युवा मतलब इसको संभाले, जो मतलब क्या बोलते हैं, नगर के जो हृदय में विराजमान है, ये हमारा जो नलियों का नगर, ये भड़वीगा, इसका उद्धार करे कम से कम। ये ताकत युवा के हाथ में हम लोग देना चाहेंगे। कौन है वो युवा? वो युवा हमारे मोनू चंद्रवंशी, जिनको हम लोग अमित चंद्रवंशी के नाम से भी जानते हैं, वो आए और हम लोगों के बीच में और काम करें। हम लोग उनके हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। तो विधायक जी 35 साल से कुछ नहीं किए हैं। आप स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है? स्वास्थ्य व्यवस्था तो यहाँ तो आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं कि एक भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा किसी को। अगर एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है, आए दिन घटनाएं यहाँ पे होती रहती है। इतना खराब स्थिति है, कभी टोटो उलट जाता है। यहाँ पर आपका कॉलेज चलता है, वहाँ पे आप जब एग्ज़ाम होता है तो ये इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है और इतना ज़्यादा कीचड़ रोड पे आ जाता है कि लोगों को पैदल चलना मतलब बहुत। बदलाव चाहते हैं आप लोग? बदलाव चाहते हैं हम लोग, किसी तरह से बदलाव हो। तो इस बार किसे आप लोग जिताएंगे? इस बार हम लोग ने ठान लिया है कि इस बार हम लोग अमित चंद्रवंशी के साथ हैं और वो युवा के हाथ में हम लोगों को कमान देना है। मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? मुख्यमंत्री हमारे यशस्वी, हम लोग इनको क्या बोलते हैं, हम लोग नीतीश कुमार? नहीं, नीतीश कुमार को नहीं, युवा हमारे हाथ में है तेजस्वी, जो हर हाथ नौकरी देने का वादा किया है। और पिछले कई 17 महीनों के उनके कार्यकाल में हम लोगों ने नौकरी का देखा है बहाव, जिस तरह से बहा है। 10 लाख देने का वादा किया था, उन्होंने दिया, और फिर उन्होंने 20 लाख देने का वादा किया है। तो उन पे भरोसा हम लोगों को, हम युवा को। तो क्या नाम हुआ भैया? मेरा धीरेन्द्र कुमार नाम है। क्या माहौल है? चुनाव नजदीक आ गया है। माहौल तो ठीक है। ठीक है। काम किए हैं विधायक जी? विधायक जी कोई काम नहीं किए हैं। काहे ऐसा बोल रहे हैं? ऐसे काहे बोल रहे हैं, मैंने काम किए ही नहीं। 35 साल से विधायक हैं, बीजेपी के मंत्री भी हैं वर्तमान में, सहकारिता मंत्री। और मंत्री रहते भर में आप देख लीजिए पूरा टाउन में घूर के कि क्या विकास किए हैं। हमको कहने का जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं।
कहने का हमको जरूरत नहीं है, आप पूरा टाउन में घूर के देख नगर लीजिए। विकास मंत्री भी रहे हैं। जी रहा। नगर विकास मंत्री भी रहे हैं। यहाँ गया की और मतलब बनारस की भौगोलिक स्थिति एक है। आज बनारस की स्थिति देख लीजिए और ये गया की स्थिति देख लीजिए। ये हमारा दुर्भाग्य है। नगर विकास मंत्री भी हर बार उनको मंत्रालय ही मिला और उनका जो कार्य क्षेत्र है, उनका जो मतलब क्षेत्र रहा है, आज मतलब ये इस तरह नर्क नर्क बना हुआ है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। जनता परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान। हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहते हैं। तो आप लोग मूड बना लिए हैं कि बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होगा। किसे लाना चाहते हैं? जदयू को? नहीं, जदयू को नहीं, कांग्रेस का यहाँ सीट है। हाँ, वो अमित चंद्रवंशी जी को लाना चाह रहे हैं। अमित चंद्रवंशी को। कौन है अमित चंद्रवंशी? यहाँ से युवा हैं, युवा नेता हैं। युवा नेता है, हाँ, तो बढ़िया काम करेंगे, भरोसा है उन पर? भरोसा है। हैं? हाँ है। अब बदल गए तो नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। नहीं। अब मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं उतना बड़ा बड़ा, तो मोदी जी को नहीं वोट दीजिएगा, बीजेपी को? मोदी जी मंदिर बना रहे हैं तो उससे आदमी को पेट भर जाएगा। हाँ, पूजा करने से पेट भर जाता है? नहीं भरेगा। नहीं, है? नहीं। मनोकामना पूरा होता है ना जी? क्या मनोकामना पूरा होता मंदिर है? से कितना डॉक्टर इंजीनियर पैदा ले लें? क्या भैया? मंदिर से कितना डॉक्टर और इंजीनियर बन के निकलेगा? हाँ, और मंदिर में ओबीसी, एसी, एसटी और हमारे जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, उनका कहाँ जगह है? उसका पुरोहितों का है, जो फॉरवर्ड लोग हैं जिनका बड़ा बड़ा टीक है, वो टीक बैठा के वहां पे बैठे हुए हैं। हमारा ओबीसी, हमारा जादव, कोयरी, कुर्मी, भुइया, मुसहर जितने भी लोग हैं, उनका कहाँ जगह है मंदिर में? बताइए। हम लोगों को भी दे आरक्षण वहां। हमारा भुइया समाज का, हमारा मांझी समाज के लोगों को वहां बैठा है कि ये पुरोहित रहेंगे, ये पूजा करेंगे। अब ये खाली बस ब्राह्मण ही पूजा करने वाले हैं, भगवान को बस वही मानते हैं। भगवान बस उन्हीं के लिए है, मतलब हम लोगों के लिए नहीं है। राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? किस बात की हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र में बस हिंदू हिंदू करके बस वोट लेना है और बाकी बस जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर बैठाना है शीर्ष पे। तो मंदिर में आरक्षण खोज रहे हैं, तो ब्राह्मण सब कहाँ जाएंगे? ब्राह्मण अपना काम करेंगे, बस खाली गाल बजा के खाएंगे, खाली गाल बजाएंगे। कभी कुदाल चलाते हुए देखा है आपने कभी ब्राह्मण को? कभी देखा है मजदूरी करते? कभी ईटा धोते हुए देखा है ब्राह्मण को आपने? कभी देखा है आपने मेहनत करते हुए? मेहनत करके नहीं, बस लोगों को बेवकूफ बना के खाते हैं कि यहाँ दे दीजिए, आपका पिताजी को स्वर्ग मिलेगा। उसको अपने स्वर्ग को पता नहीं है और स्वर्ग दिखलाएगा। आपका इतना काल है, ये सब दूर हो जाएगा। इतना गौदान कर दीजिए। महंगाई भी है, महंगाई तो चरम सीमा पे है। महंगाई को तो पूछिए ही मत। महंगाई चरम सीमा पे है। यहाँ तक शिक्षा पे भी टैक्स लगाया जा रहा है। शिक्षा जैसे चीज पे भारत ऐसे इतना पिछड़ा हुआ देश है और उसमें भी शिक्षा पे टैक्स देता है। खाने पीने चीजों पे भी टैक्स लगाया गया है। वो बस मोदी जी का देन है। तो आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? हम लोग मोदी जी पे एक बार भरोसा किए थे, उनको भी वोट किए। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, जरूर मुमकिन है। यहाँ नदी, यहाँ कल से हम लोग बोट चलवाने वाले हैं। यहाँ पे बोट चलेगा, पानी बच जाता है सड़क पे। वहाँ भी बोट चलवाने का सुविधा हम लोग मांग करेंगे अभी मोदी जी से कि वहाँ बोट की सुविधा दी जाए। वहाँ बोट करवाएंगे हम लोग। आगे भी काहे इतना मोदी जी से नाराज है? मोदी जी बहुत अच्छा 2 करोड़ नौकरी हम लोगों को दिए हैं और 15-15 लाख सबके खाते में दिए। नहीं आया? नहीं, सबके खाते में दिए। सब देखिए एकदम पूरा एकदम बम बम है। पूरा देख लीजिए, जनता को दिखाइए, सब मजे से। किसी को नौकरी करने की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भर बनिए, मोदी जी बोलते हैं। नहीं, एल बेचे, भेल बेचे, BSNL बेचे, सब कुछ बेच के और ताप गए। ठीक है, एक कहावत आपने सुना है ना कि मतलब जितना पिताजी ने जमीन बनाया था उसको बेच के बेटा एक महल बना दिया। बोला हमने तो विकास कर दिया। वही विकास है मोदी जी का। आप लोग नाराज हैं क्या? नहीं, मोदी जी से तो हम लोग बहुत खुश हैं। युवा, खास करके युवा खुश है, क्योंकि युवा को बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, खुद का पकौड़ा तलिए, समोसा बेचिए। पकौड़ा, क्योंकि युवा खुश है, क्योंकि पकौड़ा बेच रहा है मजे से और लोगों के बीच में जा रहा है। पकौड़ा बेच के रोड पे जय श्री राम कहने के लिए उनको फ्री में मिल जा रहा है। बच्चों, जो अगर ये नौकरी करेगा, जय श्री राम कहने आएगा रोड पे? रामनवमी का जो जुलूस निकालता है उसमें अगर हमको नौकरी मिलेगा, हम जय श्री राम करने आएंगे? नहीं। तो उनको तो जय श्री राम कहने वाले लोग मिल गए हैं और हम लोग उनसे खुश हैं। और उनके मतलब जो हिंदुत्व का जो नारा है उनसे भी बहुत ज्यादा खुश हैं। तो बिहार में आप किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? बिहार में इस बार अब हम लोग देखना चाहते हैं तेजस्वी को। यहाँ गया टाउन में MLA हमारे अमित चंद्रवंशी हैं। मान लिए आप लोग? मान लिए, हम लोग रहेंगे उनके साथ। चलिए, युवा है, क्या नाम हुआ भैया? रणधीर कुमार नाम हुआ मेरा। बिहार में चुनाव है, किसकी सरकार बनेगी? इस बार तो युवा लोग बदलाव चाह रहा है। क्या चाह रहा है युवा? बदलाव चाह रहा है कि युवा का सरकार मिले। हाँ। क्योंकि कोई भी सरकार एक सरकार ज्यादा दिन तक आपको सरकार में रह जाएगा ना, तो हाँ। आपको विकास नहीं दिखाई देगा। जी। इसलिए
युवा लोग के भी चाहिए कि मतलब बदलाव होते रहना चाहिए। बदलाव होगा तबे आपका मुद्दा उठेगा और आपको विकास दिखने को मिलेगा, आपको रोजगार मिलेगा। जैसे रोजगार का पहले मतलब कोई नाम निशान नहीं था। आप जैसे 2014 के बाद देख लीजिए कि कोई रोजगार के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। कोई स्टेट से ले लीजिए चाहे कोई सेंट्रल सरकार के ले लीजिए, कोई मुद्दा नहीं उठा पा रहा था। लेकिन अब बिहार के जैसे ही सरकार 17 महीना का सरकार जब तेजस्वी जी का आया तो रोजगार का एक ऐसा मुद्दा बन गया कि आपको नरेंद्र मोदी को भी झुकना पड़ा। और रेलवे से लेकर के एसएससी आप जितना भी अथी देख रहे हैं वो थोड़ा सा सिस्टम में हुआ है, ठीक है। और हम चाह रहे हैं कि यदि बिहार का सरकार यदि बदला जाए तो सेंट्रल भी दो ही राज का मतलब अथी है कि बिहार यूपी यदि बदला तो सेंट्रल भी हिल जाएगा। 25 सीट के आंकड़ा है अभी भी। अगर 25 सीट राहुल गांधी के पास आ जाएगी तो केंद्र में आंकड़ा कौन बनाता है? आंकड़ा जब आप चुनाव करवाता है, चुनाव अधिकारी को आप अपने हाथ में ले लीजिएगा। कौन ले लिया? आपको ये भी पता नहीं है कौन चुनाव? संवैधानिक संस्थान है, कुछ भी नहीं है सर। क्या बात कर रहे हैं आप लोग भी तो बिकाऊ जैसा बात करते हैं। जैसे छोटा जो भी जितना मीडिया है उसको तो समझते थे कि मतलब ईमानदार पत्रकार होते हैं, लेकिन आप लोग भी तो बिकाऊ SIR हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उसमें तो देख रहा है भैया कि एक घर में 10 बाई 10 के घर में 267 245 लोग कैसे मतलब आ सकते हैं। आप भी पढ़े लिखे हैं ना, तो आपको भी इस पर मतलब जायजा करना चाहिए ना। बीजेपी के अथी मंत्री से पूछना चाहिए ना। विधायक जी हैं बीजेपी के यहाँ 35 साल से। हाँ, तो वो तो विकास आपको दिख रहा होगा। जैसे ही आपको गाड़ी रोड से हेला होगा ना, तो आपको पूरा खाली विकास दिख रहा होगा। नाराज है उनसे? नाराज का काम नाराज है भैया, काम युवा नाराज है यहाँ पे। काम किए हैं? काम तो देखने वाला चीज है भैया। देखिए ना, घुरा के देखिए यहाँ पे सब लोग बोलेंगे कि कितना काम हुआ है। तो बार चुनाव आ रहा है, वोट किसको दीजिएगा गया टाउन में? बस बदलाव चाहिए और बदलाव के उम्मीद से एक बार हम लोग युवा हैं, बदलाव की ओर वोट दिया जाएगा। किसे देंगे? कांग्रेस, जेडीयू, बीजेपी, किसे? बदलाव के लिए बस यही चाह रहे हैं कि महागठबंधन का वोट दिया जाएगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। और बनने का मेन कारण ये है कि वो रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। हम लोग युवा हैं, हम लोग को चाहिए रोजगार चाहिए आपको जी। चलिए, युवा बदलाव चाहते हैं। विकास हुआ है, सड़क बना, ये देखना रहलू है हमरे गाँव है, देख रहलू है बनल है कि ना बनल है। 35 साल से विधायक हैं, वोटवा आप ही लोग देते हैं ना? हाँ, ता मोदी जी के पार्टी के। हाँ, सबके दे जेकरा देखाई ओकरे सबके दे। लेकिन कोई तो कुछ ना। 1100 रुपया मिलेगा आपको। पहले 400 मिलता था। हाँ, मिले है ना? हाँ, मिले है। तो खाली 1100 रुपया भर रहता है और नालिया में डूबल रहा। ये विकास किए विधायक जी। हाँ, तो आप लोग परेशान है, महंगाई है ना, तो परेशान ना। बदलाव चाहते हैं कि फिर से मोदी जी का सरकार चाहते हैं? कौन जे बढ़िया बात होवे ओकरे बनेबे अथी जो काम करेगा। हाँ, जे काम करते। नीतीश जी 1100 कर दिए, ठीक नहीं किए? काहे ठीक ना करके कैसे एकदम करके थे। हाँ, तो सड़क नहीं बनाया आपका? हाँ, सड़क नाली सब घर में यहाँ ढूक रहे, पानी से ना देख रहा है। चलिए देखिए, तो ये 35 साल का विकास है। ये हम देखिए, हम नीतीश कुमार का विकास दिखा रहे हैं। ये देखिए नाली है और हम खुद नाली में खड़े हैं। ये नीतीश कुमार का विकास है। कहते हैं कि ग्रामीण विकास योजना के तहत हम सड़क बनवा दिए हैं। 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन जो विकास है वो देखिए, उसके बावजूद भी ये विकास। लाइट मार के दिखाइए मोबाइलवा से, लाइट वाइट तो दिख नहीं रहा है। तो ये नीतीश कुमार का विकास है। और लोग यहाँ के बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 35 साल से बीजेपी के यहाँ जो विधायक हैं प्रेम कुमार, वो काम नहीं किए हैं। जनता परेशान है, महंगाई चरम सीमा पे है, युवा बेरोजगार है। और बोल रहे हैं कि मोदी जी जो वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो रोजगार कहाँ गया? लोग काफ़ी परेशान भी हैं, क्योंकि अब जो युवा हैं वो बदलाव चाह रहे हैं। तो बहरहाल आप हमारा विशेष कार्यक्रम बिहार बोल रहा देख रहे थे, और हम गया टाउन विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ के जो आम जनता है, युवा है, पढ़े लिखे युवा से बात किए कि आप क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से 35 साल से विधायक हैं प्रेम कुमार, तो उनका जो विकास है वो
चरम सीमा पे है, कुछ विकास नहीं किया है, ऐसा सड़क नहीं बना है, और जहां हम खड़े हैं यहाँ पानी घुस जाती है। तो ये नीतीश कुमार का विकास पुरुष वाली सरकार है। तो बहरहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, गया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।